एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं एयर साइंस से स्टार्ट करूँगी और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए आने वाला हफ़्ता जो कि 21 जून से स्टार्ट हो रहा है और तो वो वहाँ से टाइम पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है तो कैसा रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी इस आने वाले हफ्ते के दौरान। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जेमिनी के साथ और हम देखेंगे कि जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अपनी फ़ीडबैक भी मुझे दिया करें। आप जो लोग इवन प्राइवेट मैसेजेस करके भी बताते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग में मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, यानी कि हर हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और आप इस रीडिंग को ना सिर्फ वीकली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं बल्कि डेली मैसेजेस के तौर पर भी देख सकते हैं। फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा जी, टाइम इस किस्म का आ गया है जेमिनी लोगों के लिए जो अल्टीमेटली अब आपको के लिए बेहतरी की तरफ थोड़ा सा स्टेप जो है वो लेके जाएगा। ख़ास तौर पे वो मामलात जो कि किसी तौर भी शायद पहले आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, अब उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन जो है या कोई ना कोई एंड अगर कह नहीं है तो फिर भी कोई ना कोई वे आउट जिसको हम बोलते हैं वो ज़रूर निकल आएगा। ठीक है जी। हफ्ते के आगाज़ में ही कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ मसाइल या ये कह लें कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो कि पहले क्लियर नहीं थे और अब वो क्लियर होने जा रहे हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी ख़ास तौर पे जेमिनी और वर्गो के लिए, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली अंडर आते हैं मरकरी के, और मरकरी जो है इस वीक में फिर स्टेशनरी भी हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन, फिर स्टेशनरी और फिर डायरेक्ट मोशन, ये हमें मौका देता है कि हम अपने फ़ैसलों को, अपने आइडियाज़ को रीविज़िट कर सकें। इस टाइम पे ये आपके सेकंड हाउस में हो रहा है जेमिनी के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं, और ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने सोशल स्टेटस के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, इवन अपने स्पाउस के बारे में भी दोबारा रिकन्सिडर करेंगे, या जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप है उनके बारे में आप ये हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं अपना स्टेटस जो है, चाहे वो घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, या अपना फाइनेंशियल स्टेटस या अपना मैरिटल स्टेटस, दोनों को आप जो है वो सोचेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या करना चाहिए इस सारे मामले में। हफ्ते का आगाज़ ही एक अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो इस लिहाज से कुछ ख़त्म हो रही है कि जो आपके माइंड के ऊपर फॉगीनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटती चली जाएगी और हट रही है, ये ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन नाइट ऑफ सोर्ड्स हो सकता है, कहीं कुछ ना कुछ लीगल मैटर इस किस्म का आ रहा है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या आप ये कह लें कि कुछ ना कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम आ चुका है या आ गया है, जो कि जिसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लॉयर की हेल्प लेनी पड़े या लीगल डिपार्टमेंट को से बातचीत करनी पड़े। और ये चीज़ जो है, ये वेडनेसडे का दिन भी ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी परेशानी इस लिहाज से रहेगी, ज़हनी तौर पे आप ज़्यादा मसरूफ़ रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार, कैसे काम को चलाना है, इस मामले को कैसे हल करना है, और मुझे ये लगता है कि थर्सडे वाले दिन लाजमी तौर पे आपको इस बारे में सलूशन जो है वो मिल जाएगा। ये 2 दिन थोड़े से ज़रा हैं मुश्किल, ठीक है, जिसमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन, लेकिन उसके बाद सलूशन ना सिर्फ मिलता हुआ नज़र आ रहा है बल्कि एक ऐसा सलूशन जो कि बहुत कोई पुराना प्रॉब्लम था उसका हल जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में यकीनन कुछ ना कुछ लोग भी आपकी हेल्प करेंगे जो कि आपको सैटरडे वाले दिन मिलती हुई नज़र आ रही है, और एक बैड पैच जो आपकी ज़िंदगी का चल रहा है वो किसी
किसी न किसी अंदाज में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है फ्राइडे वाले दिन, या ये एंडिंग की बिगिनिंग होगी, ठीक है। एक बैड पैच, एक बुरा टाइम पीरियड उसकी या ये कह लें कि कुछ ऐसे मामला जो ख़राब हो चुके हैं लोगों के साथ, और आपकी डीलिंग्स कुछ ख़राब हो गई हुई हैं लोगों के साथ, तो वो डीलिंग्स अब एंड होने की बिगिनिंग होने लगी है। सो कहीं ना कहीं से कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कुछ इनकम हो आपको, कोई, या ये कि फैमिली में से या कोई पर्सन आपको जो है वो हेल्प आउट करे। एंड ऑफ द वीक जो है वो क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स पोजीशन में। प्लानिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और ये अब एक सीक्रेट प्लानिंग है। ये ऐसी प्लानिंग है जिसमें इंसान ये सोचता है कि मुझे बताना किसी को नहीं है, मुझे सीक्रेटली काम करना है, मुझे अपने प्लान्स के बारे में किसी से बातचीत नहीं करनी है, और ये एक बाज़ सूरत हाल में ये एक अच्छी अप्रोच होती है। सो हालात मुझे कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप दो तरह से काम करें कि फ़ोकस हो के स्मॉल जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी फ़ोकस करें, और लेकिन साथ के साथ बिगर पिक्चर पे भी नज़र रखें, और इम्पेशेंट ना हों, और अपने असाब को और नर्व्स को कंट्रोल में रखें, तो यकीनन सूरत हाल में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगले आने वाले 2-3 महीने बहरहाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में, जायचे में, कुंडली में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग जो कि होगी मेरे पास लिब्रा के लिए। ओके जी। अगेन रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी फ़ीडबैक मुझे दें। आपके सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, जहाँ नेसेसरी मुझे फ़ील होता है वहाँ मैं जवाब भी दे देती हूँ। ओके जी। लेट्स स्टार्ट के लिब्रा के लिए ये वीक जो कि 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। लिब्रा लोगों के लिए भी काफ़ी अब देर के बाद, काफ़ी महीनों के बाद कुछ बेहतर टाइम के आसार नज़र आ रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि जनरल रीडिंग होती है और हम एक जनरल सिनेरियो में बात कर रहे होते हैं। अगर आपके अपने ज़ाती जो आपका बर्थ चार्ट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर ये रीडिंग उतनी ज़्यादा आपसे मैच ना करे। बिगनिंग ऑफ द वीक, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सन और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी। पहली बात, टाइम आ गया है अब कि जो आपने पिछले 6-7 महीने या शायद कुछ लोगों के लिए 6-7 साल पहले से जो काम शुरू किया हुआ है, कुछ सीखा है आपने, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी इम्प्रूव की है, अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क, अपनी स्किल जो है वो इम्प्रूव किया है। नाउ इज़ द टाइम कि अब आपको रिकग्नाइजेशन मिले। नाउ इज़ द टाइम जब लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे काम के हवाले से ख़ास तौर पे, ठीक है। और ओवरऑल जो आप कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो आपके इर्द गिर्द, आपकी कह लें कि सोशल सर्कल में होना शुरू हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ काफ़ी इंतज़ार के बाद बिल आखिर कुछ फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो अब फ्लरिश होने की तरफ जा रही हैं, और अब आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, देयर इज़ समथिंग जो कि मेरे लिए भी है इस दुनिया में। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील कर रहे हों ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, लेकिन ये कोई फायर साइन भी हो सकता है जो कि आपके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करे, जिसका आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अगर तो ये कोई और पर्सन है, ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन के साथ ये एक यंगर फायर साइन हो सकता है। सो इस पर्सन के साथ आपकी जो प्रीवियस डीलिंग्स रही हैं वो काफ़ी पेनफुल और हर्टफुल रही हैं, और अभी भी आपको ये है कि वही बातें जो हैं वो कहीं रिपीट ना होना शुरू हो जाएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये आप ख़ुद हैं, अगर ये आपका एनर्जी लेवल है, तो ट्यूसडे वाले दिन यकीनन आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद वेंसडे वाले दिन आपका एक रेस्ट डे होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स है थर्सडे वाले दिन के लिए, नए आइडियाज़, नई, अच्छा कुछ लोगों के लिए स्टडीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ न्यूज़ इस किस्म की आ सकती है, मल्टीटास्किंग की तरफ आप जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ काम एट अ टाइम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग दिन नज़र आ रहा है। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फ्राइडे वाले दिन के लिए, जहां आप अपने आप को दोबारा ग्राउंडिंग और नॉर्मलाइजेशन इस सेंस में कि बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारे, असल में जब ज़िंदगी में बहुत तेज़ी आ जाती है और बहुत सारी बातें इकट्ठी हो रही होती हैं, तो वक्तन फ़वक्तन आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आप अपने आप को दोबारा कलेक्ट कर सकें, और वो जो चीज़ें आपने पिछले दिन, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में सीखी हैं उसको रीविज़िट कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें। और ये दिन एक ऐसा ही नज़र आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फ़ील कर रहे होंगे, मेंटली स्टेबल फ़ील कर रहे होंगे, और आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म का पीस फ़ील कर रहे होंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको इस बारे में, इस चीज़ के वजह से आपको अप्रोच कर रहे हों, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो पॉजिटिव एनर्जी होती है उतने ज़्यादा लोग हमारी तरफ आते हैं। उसके बाद सन का कार्ड है, अगेन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो, सैटरडे वाले दिन के लिए है। बहुत अच्छा कोई दिन होगा। ज़रूर बताएं कि इस कमिंग सैटरडे को क्या, मतलब जब ये दिन गुजर जाए तो बताएं कि क्या हुआ। अच्छा, इसमें हम जब कार्ड इस तरह रीड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा धमाका होगा और क्या होगा। बाज़ दफ़ा ये एक रियलाइजेशन भी होती है जो कि हम फ़ील करते हैं, और फिर वो ग्रेजुअली हमारी ज़िंदगी में जब शामिल होती है तो हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और बाज़ दफ़ा हम ये आप ये कह लें कि एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो कि हम फ़ील करते हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है। इस सन के कार्ड में ये भी बात है कि आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं। और फिर अल्टीमेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे जो आपने स्टार्ट किया था, अब आपको एंड ऑफ द वीक उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये काम आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ये काम काफ़ी देर का है जो कि चलता हुआ आ रहा है और जिससे अब आप फ्रूट हासिल करेंगे, ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है लिब्रा लोगों के लिए। अब मैं लास्ट पे देखूंगी, लास्ट रीडिंग है लास्ट एयर साइन एक्वेरियस, और अब हम देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए क्या सूरत हाल है। अगेन हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ़ीडबैक मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपको किस सूरत हाल रही, कितनी ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हुई। सो लेट्स सी के एक्वेरियस के लिए क्या सिचुएशन है। लवर्स के जी 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, डेथ रिवर्स में है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। ओके जी। सो पहली बात ये कि डेफिनेटली विदाउट अ डाउट एक्वेरियस लोग जो हैं वो कोई ना कोई स्टेप ले रहे हैं इस हफ़्ते के अंदर, कोई ना कोई फ़ैसला कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना कम्युनिकेशन बना रहे हैं या कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं या रीकम्युनिकेट कर रहे हैं। चूँकि जो है मरकरी जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट होने जा रहा है, अभी तो एंड ऑफ द वीक बेसिकली होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि वहाँ पे वो लोग जिनकी साथ आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी वो अब जो है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो जाए।
अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि मंडे से लवर्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, कोई डिसीजन, कोई फ़ैसला हो सकता है जो कि आपको करना पड़े और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, या ये कह लें कि ये बेसिकली पहले से था, प्रीवियस सिचुएशन है जो चलती आ रही है। अच्छा, इसमें ये है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स जब रिवर्स में है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका जो फ़ैसला है इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। और इसकी वजह जो है शायद ये है कि दूसरा पर्सन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कोई इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कम्युनिकेशन करते भी हैं तो लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ करें, चाहे काम के हवाले से या चाहे रिलेशनशिप के हवाले से। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा क्योंकि शायद इतना अच्छा रिस्पांस अभी ना आए, और उसकी रीज़न ये हो सकती है कि पहले जो सब कुछ आप लोगों के दरमियान में हुआ है वो जो है वो इसकी वजह बने। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में। ये अगर आप कोई मेल हैं और आप किसी खातून को या किसी फ़ीमेल को कांटेक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मदर हो सकती हैं। लेकिन अगेन ये भी यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, और बिल्कुल इस बात का चांस है कि ये सोचें कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस है मुझे उसकी रोशनी में ही आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। डेथ इन रिवर्स का कार्ड है। अगर आप कुछ पिछला ख़त्म करके नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें अभी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। इट्स नॉट दैट क्या सब कुछ रेडी नहीं है अभी, थोड़ा उसको आपके ऊपर काम करना, आपको उसके ऊपर मज़ीद काम करना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, यकीनन कोई ना कोई बात इस किस्म की है जो कि सामने आ रही है, जो कि पहले छुपी हुई थी। हो सकता है कि ये कोई पर्सन है, ये हो सकता है कि आप ख़ुद थे। अगर आप पहले सिचुएशन से सडनली बग़ैर कोई रीज़न बताए निकल गए थे और अब आप वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, अगर आप वापस आना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जाके सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। ये बेसिकली आपको अब ये समझ लें कि जुलाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जब तक कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ बेहतरी आने का इम्कान है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लो रखें। ये पर्सन जो है जिसको आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ हो, या जो भी आप लोगों के दरमियान में पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से अगर आप ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में से बताए बगैर निकल गए थे तो हो सकता है कि वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप टेम्परेरी तौर पे आए हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, बी परसिस्टेंट अबाउट द सिचुएशन। ओके जी, सो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तीनों एयर साइन की रीडिंग हो चुकी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए खुदा हाफिज़।